पाकिस्तानियों, अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें ताकि अपडेटेड वीडियोस के अलर्ट आपको मिलते रहें। मेरे पाकिस्तानियों, अस्सलाम वालेकुम। दुआ है आप लोग खैरियत से हों। दोस्तों, आज भी इंडेक्स ने एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक बुलिश मूव दिखाई। वॉल्यूम्स इतने ज़्यादा नहीं थे और न एग्रेसिवली क्लोजिंग देखने को मिलती, फिर भी एंड में एक रेजिस्टेंस को अबूर करने में इंडेक्स कामयाब हो गया। आगे इसको वीडियो में डिस्कस करते हैं। इसके अलावा इंटरनेशनल क्रूड ने भी अपनी रेजिस्टेंस 40.88 की ब्रेक की है। उसका भी इम्पैक्ट देखें क्या आता है इंडेक्स पे हमारे। दोस्तों, एफआईपीआई का डेटा आज मिलियन रुपीस में है, डॉलर्स में नहीं है। फॉरेन इंडिविजुअल्स बैंक्स में देखें तो फॉरेन इंडिविजुअल्स की कोई एक्टिविटी नहीं है। कॉर्पोरेट्स की सेलिंग है, ओवरसीज पाकिस्तानीज की सेलिंग है। लोकल प्रोफाइल में इंडिविजुअल्स की हैवी बाइंग है, बैंक्स में कंपनीज की बाइंग है। म्यूचुअल फंड्स की सेलिंग है, अदर ऑर्गेनाइजेशन ब्रोकर प्रोप्राइटरी की और एनबीएफसी की अच्छी बाइंग है बैंक्स में, तो बैंक्स मुतवाजन दिखते हैं। सीमेंट सेक्टर में ओवरसीज पाकिस्तानीज की बाइंग है और इंडिविजुअल्स की सेलिंग है। कंपनीज की सेलिंग है, बैंक्स की बहुत हैवी बाइंग है सीमेंट सेक्टर में। एनबीएफसी की मिनिमम बाइंग है, म्यूचुअल फंड्स की थोड़ी बाइंग है। इसके अलावा ब्रोकर प्रोप्राइटरी और इंश्योरेंस कंपनीज की भी बाइंग है। फर्टिलाइजर में ओवरसीज पाकिस्तानीज की बाइंग है और फॉरेन कॉर्पोरेट्स की हैवी सेलिंग है। फर्टिलाइजर में इंडिविजुअल्स की भी सेलिंग है, आज कंपनीज की भी सेलिंग है इसमें। इसके अलावा म्यूचुअल फंड और अदर ऑर्गेनाइजेशंस की हैवी बाइंग है। इसके अलावा इंश्योरेंस कंपनीज की फर्टिलाइजर में हैवी बाइंग है। तो पाकिस्तानी जो एंटिटीज हैं बड़ी, उनकी अच्छी बाइंग है। फर्टिलाइजर भी स्ट्रॉन्ग नजर आते हैं कल के डेटा में। पावर डिस्ट्रीब्यूशन में ओवरसीज पाकिस्तानीज की बाइंग है, कॉर्पोरेट्स की सेलिंग है आज। इंडिविजुअल्स की भी सेलिंग है पावर सेक्टर में और कंपनीज की बाइंग है। म्यूचुअल फंड्स की मिनिमम बहुत माइनर सी बाइंग सेलिंग है। इंश्योरेंस कंपनीज की पावर सेक्टर में भी हैवी बाइंग है। ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन में ओवरसीज पाकिस्तानीज की बाइंग है, फॉरेन कॉर्पोरेट्स की हैवी सेलिंग है। इंडिविजुअल्स की बाइंग है हैवी बहुत और म्यूचुअल फंड्स की भी सेलिंग है। इसमें अदर ऑर्गेनाइजेशंस की बाइंग है। इंश्योरेंस कंपनीज ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन में भी हैवी बाइंग पर है। ऑयल एंड गैस मार्केटिंग में ओवरसीज पाकिस्तानीज की बाइंग है, इंडिविजुअल्स की बाइंग है। पीएसओ ने अच्छा कमबैक किया है आज। कंपनीज की सेलिंग है, म्यूचुअल फंड्स की सेलिंग है। इसके अलावा ब्रोकर प्रोप्राइटरी की सेलिंग है, इंश्योरेंस कंपनीज की बाइंग है। टेक्नोलॉजी सेक्टर में ओवरसीज पाकिस्तानीज की सेलिंग है, फॉरेन कॉर्पोरेट स्टिल बाइंग पे हैं। और टेक्नोलॉजी सेक्टर ने आज कमबैक भी अच्छा किया। नेटसोल, एवियन और टीआरजी तो ऊपर लॉक था। इंडिविजुअल सेक्टर, इंडिविजुअल्स ने टेक्नोलॉजी की बाइंग की है, कंपनीज ने हैवी बाइंग की है। म्यूचुअल फंड्स की सेलिंग है, ब्रोकर प्रोप्राइटरी की हैवी सेलिंग है। तो इससे वॉल्यूम थोड़ा जो आखिर में दिख रहा है नेट बाइंग का, बहुत माइनर सा हो गया है ब्रोकर प्रोप्राइटरी की सेलिंग के बाद। फूड्स में फॉरेन इन्वेस्टर्स की कोई बड़ी एक्टिविटी नहीं है और लोकल इन्वेस्टर्स की भी कोई बड़ी एक्टिविटी नहीं है, उसके बावजूद फूड्स में आज मूवमेंट दिखी है। और टेक्सटाइल सेक्टर पे आ जाएं तो फॉरेन कॉर्पोरेट्स हैवी बाइंग पर हैं टेक्सटाइल सेक्टर में। टेक्सटाइल सेक्टर में आज अच्छी रिकवरी देखी गई। इंडिविजुअल्स ने प्रॉफिट टेकिंग कर ली है आज, जहाँ पे नीचे खरीदा होगा। कंपनीज की सेलिंग है, एनबीएफसी की भी सेलिंग है, म्यूचुअल फंड्स की भी सेलिंग है, अदर ऑर्गेनाइजेशंस की बाइंग है, इंश्योरेंस कंपनीज की सेलिंग। तो इस डेटा पे दोस्तों बैंक्स मुनासिब दिखते हैं और टेक्सटाइल और टेक्नोलॉजी थोड़ा रिदम इतना बनता हुआ नजर नहीं आ रहा, क्योंकि वॉल्यूम उसमें कम है। प्राइस वॉल्यूम 1 मिलियन की बाइंग नेट आ रही है, लेकिन बैंक्स में और टेक्सटाइल सेक्टर में मूव बढ़ती हुई नजर आती है। अदर सेक्टर्स में भी इंडिविजुअल सेलिंग कर गए हैं, कंपनीज की हैवी सेलिंग है, म्यूचुअल फंड की हैवी बाइंग है, अदर ऑर्गेनाइजेशन ब्रोकर प्रोप्राइटरी और इंश्योरेंस कंपनीज हैवी बाइंग है। तो अदर सेक्टर्स में भी जो मूव बनी हुई है ये भी टूटती हुई नजर नहीं आ रही। नेक्स्ट स्लाइड पर कैंडलस्टिक चार्ट पे
आज का सेशन और आने वाला कल का सेशन कैसा होगा देखते हैं। दोस्तों आज का सेशन स्टार्ट बुलिश था, सेकंड आवर में थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग और सेलिंग प्रेशर दिखा। उसके बाद बाकी टाइम इंडेक्स थ्रू आउट बुलिश कैंडल क्रिएट करता रहा और रेजिस्टेंस को एक लास्ट रेजिस्टेंस 34,000 पे जो थी 33,900 पे, उसको क्रॉस करके क्लोजिंग की है। कल के दिन में अगर आर्ली लेवल पे देखें तो अगर कोई कैंडल 33,600 के नीचे बंद होती है तो फिर इंडेक्स के लिए वो नेगेटिव साइन हो जाएगा। आने वाला सेशन कैसा होगा ये देख लेते हैं। सो डे लेवल पर एक बुलिश कैंडल बनी है और अपसाइड डायरेक्शन में है। करीबी रेजिस्टेंस 20 डीएमए लाइन पे 34,200 पर मौजूद है। इसके ऊपर कल अगर एग्रेसिव क्लोजिंग हो जाती है तो इंडेक्स फिर से पॉजिटिव जोन में आ जाएगा। अगर यहाँ से करेक्शन आती है, जो कि हो भी सकती है क्योंकि 20 डीएमए लाइन की सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोनों ही बड़ी स्ट्रांग मानी जाती हैं, तो दोबारा से इंडेक्स को आप 33,200 और 34,000 के दरमियान मूव करता हुआ देख सकते हैं, क्योंकि ये रेजिस्टेंस वॉल्यूम्स की सपोर्ट के बगैर टूटना मुमकिन नहीं है। वॉल्यूम्स आज भी कम थे और इंडिकेटर्स क्या कह रहे हैं। आरएसआई, मैकडी, दोस्तों आरएसआई का डायरेक्शन बुलिश है और 2 दिन की तेजी ने ये भी कंफर्म कर दिया है कि इंडेक्स एटलीस्ट जो गिरावट का शिकार था उससे निकल आया है और स्टेबल हो गया है। मजीद एक कंफर्मेशन कल बाकी है कि अगर कल ये 20 डीएमए लाइन अबूर हो जाती है तो इंडेक्स फिर 35,100 की तरफ मूव करता हुआ नजर आएगा। इसके अलावा इंडेक्स टनल में मूव कर रहा है। जब तक 35,200 नहीं टूटता 300 या एग्रेसिवली, तो ये 35,200 और 33,200 100 के बीच में मूव करता हुआ दिखेगा। मैकडी भी हिस्टोग्राम मसलसल ऊपर की तरफ छोटे हो रहे हैं, तो ये भी रिकवरी की डायरेक्शन दे रहा है। तो कल भी हम बुलिश कंटिन्यूएशन एक्सपेक्ट कर सकते हैं आरएसआई, मैकडी और कैंडल स्टिक पे। सिर्फ एक जो हर्डल है वो 20 डीएमए की सपोर्ट रेजिस्टेंस है, सॉरी, जो 34,200 पे और 150 पे मौजूद है। अगर ये ब्रेक हो जाती है फर्स्ट आवर में और उसके ऊपर इंडेक्स स्टेबल हो जाता है तो फिर इंडेक्स ऊपर मूव कर सकता है। सपोर्ट और रेजिस्टेंस डेटा देखते हैं। दोस्तों पाइवोट से ऊपर क्लोजिंग की है इंडेक्स ने 33,954 के 34,000 पे क्लोजिंग की है, लेकिन बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, तो इंडेक्स को साइडवेज भी देख सकते हैं। कल के चार्ट पे 33,800 और 34,200 जो रेजिस्टेंस लेवल है 20 डीएमए लाइन पे, वहां से इंडेक्स जो है 33,900 33,800 के लेवल तक इंट्राडे करेक्शन भी ले सकता है। अगर 34,200 क्रॉस हो जाती है तो फिर 34,500 तक इंडेक्स टच कर सकता है। डाउनवर्ड साइड पे 33,800 और 33,600 और 500 के लेवल पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट्स मौजूद हैं। नेक्स्ट राइट पर 30+ स्टॉक्स की सपोर्ट और रेजिस्टेंस देखते हैं। दोस्तों हेस्कॉल का आरएसआई आहिस्ता आहिस्ता अपसाइड पर है, तो एक स्लो अपसाइड मूवमेंट हेस्कॉल में एक्सपेक्टेड है। कैल साइड वाइज मूवमेंट पे है, लेकिन चार्ट्स पे ये अपसाइड पर है। एमएलसीएफ ने भी यार अपसाइड की कुछ इंडिकेशन दी है आरएसआई पर भी, और मैकडी पे और क्लोजिंग पे भी अपनी पाइवोट से ऊपर क्लोजिंग है, लेकिन बहुत एग्रेसिव नहीं है। एफएफएल ने 10-17 का हाई बनाया, ये भी रिकवरी पर है फूड सेक्टर। हालांकि प्रोफाइल जो है लोकल और फॉरेन प्रोफाइल है वो इतनी जानदार नहीं है, लेकिन चार्ट्स पे और क्लोजिंग पर ये अपसाइड मूव कर रहा है। एवीएन ने बहुत अच्छी रिकवरी दी और एग्रेसिवली क्लोजिंग दी है, नए हाई भी बनाए हैं। एवीएन मजीद आगे कंटिन्यू करेगा। हबको बहुत अच्छे अप ट्रेंड में है। टीआरजी ने बहुत एग्रेसिव अपसाइड क्लोजिंग दी, 62 आरएसआई भी इसका एग्रेसिव है और मजीद अप जा सकता है। साजियू में एक इत्तेफाकन लोअर लॉक लगा, हालांकि साजियू आखिरी 10-15 मिनट तक 126 पे बड़ा स्टेबल था और अर्ली कैंडल पे भी बड़ा स्ट्रॉन्ग था, लेकिन कोई न्यूज़ इम्पैक्ट आई है क्या है, लेकिन स्टिल अभी 115 114 से ही बाउंस बैक कर सकता है।
DGKC अपसाइड पर है, स्लो अपसाइड पर है, एग्रेसिव नहीं है। NCL अपसाइड पे है दोस्तों। सरल साइडवाइज है, सरल ने क्लोजिंग आज की सही नहीं दी है, ये लग रहा है कि ये डाउन साइड करेक्शन लेगा 199 197 तक। पेल अपसाइड पर है, पेल में भी एग्रेसिव चार्ट्स पे दिख रहा है, पेल मूव करेगा ऊपर। जनरल टायर साइड वाइज पे है, आज जनरल टायर की क्लोजिंग बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं थी। पार्क सुजुकी मोटर्स ने बाउंस बैक कर लिया है और एग्रेसिव अपसाइड पर है पार्क सुजुकी मोटर्स। इसके बाद ओजीडीसी को देखें तो ये भी अपसाइड पर है और अच्छी क्लोजिंग दी है आरएसआई और चार्ट पे। लक्की सीमेंट को देखें तो लक्की सीमेंट भी अपसाइड पर है, एग्रेसिवली अप है। और चिराट सीमेंट भी अपसाइड पर है। इसके अलावा कोहाट सीमेंट स्टिल डाउन साइड पे दिख रहा है दोस्तों। पायनियर सीमेंट साइडवाइज है, क्लोजिंग बहुत ज़्यादा एग्रेसिव नहीं है इसकी। MCB साइडवाइज है, बैंक्स इत्तेफाकिया तौर पे दोबारा ये साइडवाइज पे आ गए हैं और बहुत स्लो मूवमेंट दिखाई है। MCB, HBL, UBL, PPL अपसाइड पर है, आज नया हाई भी बनाया है इसने और नई क्लोजिंग भी दी है ऊपर। पॉल स्टिल बुलिश रन में है, लेकिन पॉल में यहाँ से करेक्शन एक्सपेक्टेड है। जो आज कैंडल बनी है डे लेवल पे, उससे ये लगता है कि कल से थोड़ी सी करेक्शन आएगी इसमें। PSO रिकवर कर गया है, बहुत अच्छी कमबैक दिया PSO ने आज। मरी गैस अपसाइड पर है, NRL साइड वाइज पे है, ATRL अपसाइड पे है। ATRL में दोस्तों यहाँ पे एंट्री बन रही है और एफर्ट भी स्ट्रांग है, साइड वाइज पे है, लेकिन FFC अपसाइड पर है। गुलेमा टेक्सटाइल मिल बहुत अच्छा कमबैक किया इसने भी आज और चार्ट पे बहुत एग्रेसिव है। RSI भी बहुत स्पीड से ऊपर आया है इसका, ओवरसोल्ड लेवल पे आ गया था ये, जैसे हम डिस्कस कर भी रहे थे पिछली वीडियोस में। और NML बहुत अच्छी रिकवरी दी इसने भी आज, बहुत एग्रेसिव क्लोजिंग की है। SNGP भी अपसाइड पर है, स्लो है थोड़ा लेकिन है अपसाइड पे। जैसे ही 50 से ऊपर इसका RSI आता है 50-55 से, तो स्पीड इसकी तेज हो जाएगी। फिरोज अपसाइड पर है। मिजान बैंक और BFL दोनों स्ट्रॉन्ग और एग्रेसिव अपसाइड पर हैं। लॉट कैम भी इसने यहाँ डायरेक्शन दिया है मैकडी पे, मजीद इसमें चार्म आएगा और जो एक डाउन साइड ट्रेंड देख रहे थे हम पिछले एक हफ्ते से, वो खत्म होगा और आज इसने नया हाई भी बनाया है। TGL स्टिल साइड वाइज पे है दोस्तों। RSI इसका 47 है, RSI ऊपर आया है, आज मूवमेंट भी थी लेकिन स्टिल है साइड वाइज अभी। दोस्तों ये थे आज के एनालिसिस और डेटा, उम्मीद है आपको पसंद आएंगे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल को जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें ताकि टाइमली वीडियोस आपको अपडेट मिल सकें। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।